अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हूर अहमद है। मैं एज ए जनरल सर्जन और एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन लाइफ केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास जो बहुत कॉमन जो मरीज़ आजकल आ रहे हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन रिलेटेड हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्या है? पित्ते में पथरी बनती है। ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मिक्स स्टोन। आजकल जो ये सेडेंट्री लाइफ हैं और ये जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड इंटेक है, जो फास्ट फूड हैं, इनकी वजह से ये पित्ते की पथरी बनती है। पहले ज़माने में ये मोस्ट कॉमन फीमेल्स में एट द एज ऑफ 40 होते थे। आजकल बहुत यंग पेशेंट जो हमारे पास आते हैं अराउंड 20, 25, 16, 18, हर एज में और हर जेंडर में अब ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन बहुत कॉमन है। इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। मोस्ट कॉमन मरीज़ को अपर एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द होता है। नॉन स्पेसिफिक सा होता है, फूड से ज़्यादा रिलेटेड होता है, ख़ासकर स्पाइसी फूड, फास्ट फूड उसके बाद ज़्यादा होता है। मरीज़ उसको समझ रहा होता है कि शायद ये मैदे की तेज़ाबियत की वजह से है ये मुझे अलामात, लेकिन वो गॉल ब्लैडर स्टोन के अलामात होते हैं। इसके अलावा इसके और भी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें सख्त किस्म के शदीद किस्म का पेन होता है, जॉन्डिस भी हो सकता है और फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। और पिंक्रेटाइटिस एक ख़तरनाक बीमारी है, यानी इसकी वजह से पिंक्रेटाइटिस हो जाए उसका भी पेन बहुत शदीद होता है। तो मरीज़ उसको अक्सर इग्नोर करता है कि मुझे मैदे की तेज़ाबियत का मसला है। वो या तो ख़ुद मेडिकेशन ले लेता है या एक आम जीपी के पास चला जाता है या मैदे के डॉक्टर के पास चला जाता है। तो मरीज़ को ऐसी सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहली फ़ुर्सत में एक अच्छे हेपेटोबिलियरी सर्जन, जनरल सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास अपना मुआयना कराना चाहिए। और इसकी तशख़ीस बहुत ही आसान है, यानी आप अगर एक अल्ट्रासाउंड कर ले तो अल्ट्रासाउंड से बहुत इजीली ये गॉल ब्लैडर स्टोन आप डायग्नोस करा सकते हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको होए तो फिर आपको एक जनरल सर्जन या लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाना है, इसलिए कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, कई कॉम्प्लिकेशन के साथ आ सकते हैं। मसलन अगर ये गॉल ब्लैडर में रहें तो इसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन होता है, कोलेंजाइटिस होता है और पेशेंट सेप्टिसीमिया और यहाँ तक कि आईसीयू, फिर यहाँ तक कि एक्सपायरी भी मुमकिन है। इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर परफोरेट भी कर सकता है और अगर ये स्टोन स्लिप कर जाए तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी सीबीडी में, यानी जिगर की नाली में अगर स्टोन चला जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी यरकान भी इसकी वजह से हो सकता है और इसकी वजह से पिंक्रेटाइटिस भी। तो उसका जब एक दफ़ा जॉन्डिस हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत लेंथी हो जाता है। फिर उसको ट्रीट करने के लिए ERCP और एंडोस्कोपीज और ये प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसको पहली फुर्सत में उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट मोडेलिटी ये है कि उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कम अवेलेबल है इसके लिए कि गॉल स्टोन एक दफ़ा बन जाएं और फिर वो उससे डिज़ोल्व हो। और ये स्टोन पास ऑन भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि एक दफ़ा स्टोन बने तो गॉल ब्लैडर में ये टेंडेंसी है कि वो दोबारा भी स्टोन बना सकता है। लिहाजा इसका जो रियल ट्रीटमेंट है वो रूट काज को ख़त्म करना होता है कि यानी इसी गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होता है और इसके रिमूव करने से जिस्म पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी उसकी कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो तो मरीज़ को उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लिहाजा इसको रिमूव कर देना चाहिए। अब रिमूवल के दो तरीके हैं। पहले हम ओपन कोलेसिस्टेक्टमी करते थे, यानी एब्डोमेन पे कट लगा के एक बड़ा और उसके ज़रिए इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करते थे। लेकिन आजकल लेटेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो उसका है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, जिसको आम ज़बान में मरीज़ लेज़र के ज़रिए या कैमरे वाला ऑपरेशन कहते हैं। इसमें छोटे छोटे 3 या 4 सुराख होते हैं, 10 mm के 2 और एक 5 mm के।
तो उसके ज़रिए कैमरा डाल के उसी गॉलब्लैडर को डाइसेक्ट करके यानी रिमूव कर देते हैं। और ये बहुत सेफ़ हैं, अगर सर्जन एक्सपर्ट हो और उसके पास टूल्स अच्छे हों तो ये आजकल का गोल्ड स्टैंडर्ड यानी उसका एक फाइनल ट्रीटमेंट है, तो वो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए कर देना चाहिए।